देवेंद्र प्रमुख को बोले दीजिए, आपको मौका दूंगा। मैं अपनी बात बता दूं, उन्होंने कहा कि कोई भी देखभाल नहीं किया, कोई पॉलिसी नहीं। अरे जब आदेश कर दिया, सरकार आदेश करती है हर बार, एक किसी भी पॉइंट। ये आदेश कोई नया नहीं है, आप बोल रहे थे, मैंने सुना। आप लोगों ने इन्हीं टीचरों से, इसी आदेश से, इसी कानून से, इसी लॉ से, इसी संविधान से सरकार चलाई थी ना। इसमें कोई बदलाव तो नहीं हुआ अभी, वही स्थिति है ना। ये विधेयक पास करके आप नहीं हटाया ना। आप देखिए अपनी कमियां देखिए भाई। अरे मैंने तो आपको बोला है, पास करती है क्या? मैं कभी डिबेट से बाहर नहीं जाता, मैं कभी एंकर से लड़ता नहीं हूँ। मैं सिर्फ तथ्य के साथ अपनी बात रखता हूँ, निकल बद कर निकल जाता हूँ। जिसे स्वीकार्य है वो कर लो, और जिसे बेस बेवजह की करनी है, कीमती समय होता है। 5 आदमियों का 6 का पैनल है, कितने 3 मिनट चाहिए। मैं ये कहता हूँ सर, दुर्गेंद्र सर, मैं आपकी बात को संबद्ध करते हुए, देखिए आप एक ऐसे एंकर है, कोई तारीफ की बात नहीं है कि आपकी डिबेट में कोई आता भी नहीं है जल्दी से, ये इसमें आप परेशान होने वाली बात नहीं है। तो ये तारीफ कर रहे हैं कि डिब्रांड कर रहे हैं हमें आप? नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो सोच समझ कर आती है। मैं अपने साथियों को ये कह रहा हूँ जो आपको थोड़ा सा डिफेंड कर रहे थे, उन्हें ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि दुर्गेंद्र सर की वजह से तो आपको बहुत बड़ा लाभ है। अब ये डिबेट का हिस्सा है, कोई किसी एंकर किसी की पसंद हो, किसी पार्टी की पसंद हो, मैं वहां जाता ही नहीं। एंकर की भूमिका में जिसमें अपना व्यक्तित्व है, जिसमें अपना दम है, अपने क्वेश्चन रखता है, उसी से फेमस होता है। देश की जनता सब जानती है इसमें कितना है दम। तो मुझे कोई कहने में गुरेज नहीं, आप में दम है दुर्गेंद्र सर, मैं स्वीकार करता हूँ। और आपकी डिबेट में हमेशा आपने देखा होगा कि मैं अकेला भी पढ़ता हूँ, कई बार खींचता भी है मामला, लेकिन फिर भी कभी लाइन से लग नहीं जाता। मैंने ये कहा कि इसमें मेरे लिए ज्यादा इसलिए नहीं बचा सर कि इसमें तथ्यात्मक जो जवाब आ गए हैं, तो मैं इसमें बहस में जाऊंगा, ज्यादा समय खर्च करूंगा। देखिए आज साल का आखिरी दिन है, सबको मौका चाहिए, सबे मिलना चाहिए, और सबका समय है। कल से नया दिन आएगा, फिर एक साल लड़ने के लिए विभिन्न चैनलों पर कई डिबेट डेली होती है, वो समय मिलेगा। तो आज तो जो है शांति के साथ, विगत लड़ाई के साथ सबको बधाई देते हुए कि जैसा हमने ये अब तक गुजारा है, इससे अच्छा अगला गुजरे, इन्हीं भावनाओं के साथ मैं ये कहता चाहता हूँ विपक्ष को कि जीडीपी पर, विकास दर पर, देश की अर्थव्यवस्था, आप जो है किसानों से संबंधित, आप जो है देश में बेरोजगार से संबंधित अच्छी चीजें तय करके लाइए और सरकार को घेरिए। सरकार को घेरने का काम है विपक्ष का। सरकार जितनी घिरेगी उतना अच्छा काम करेगी। आज भारतीय जनता पार्टी 24x7 आवर्स काम करती है कार्यकर्ता के रूप में, तभी उसका यह परिणाम है कि हम तीसरी बार सेंटर में हैं। और हरियाणा में लगातार तीसरी बार जब देश आजाद हुआ है, हमने फिर यह महाराष्ट्र में बताया, ताजा बिहार में बताया, और बंगाल में हवा निकल चुकी है। बंगाल में